हाय डियर एंड वेलकम टू द कैप्टन। तो यार आज वाला जो सेशन है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाले सेशन के अंदर मैंने नाउन क्लॉजेस की नाउन फ्रेजेस की आपसे बात की थी, मतलब आपको नाउन क्लॉजेस बहुत अच्छे समझाए थे। आज मुझे आपसे इन्फिनेटिव्स की बात करनी, इंपॉर्टेंट सेशन है यार, बहुत ध्यान से समझना। टाइम टेबल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि अभी इन दिनों हम फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि मैं हर दिन आपको ग्रामर ही करा रहा हूँ। बाकी ये इस तरीके का टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं सीरीज। अगर कोई नया बच्चा भी जुड़ा हुआ है और कोई नया बच्चा अगर जुड़ भी रहा है ना, तो यार देखो मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट डे फर्स्ट सेंटेंस से आकर देखोगे ना तो चीज़ें आपको बहुत कनेक्टेड फील होगी। ऐसे बीच में से आके आप स्टार्ट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा बिल्कुल डे वन से सीक्वेंस में आप जो है चीज़ें देखते हुए आइए। मैं वादा कर रहा हूँ आपको किसी के पेड कोर्स के अंदर ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, चलो। सो कल रिलेटिव प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेंटेंस है, आपको इसके अंदर एरर स्पॉट करना है कि कहाँ इसके अंदर एरर है। मेरे बताने से पहले आप प्लीज़ खुद ज़रूर अटेम्प्ट लीजिएगा, ऐसी अपेक्षा है मुझे कि आपने किया होगा। तो अगर मैं इसको देखूँ, वी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, मेट मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, हम किससे मिले, स्टूडेंट से मिले। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बताई सम, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया मेरा। क्वांटिटेटिव में भी मेरा क्या हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया। ठीक है, मेरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हु और हु हमें देखना है कि हमारा ठीक है, गलत लगा है, सही लगा है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद टॉट अगर मैं देखूँ, ये रहा मेरा मेन वर्ब। ठीक है, यू टॉट इंग्लिश, तो क्या टॉट किया, इंग्लिश। इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट है, और यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस को देख रहा हूँ तो ये जो मेरी मेन वर्ब है, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, इसके पास इसका सब्जेक्ट है। ये जो मेरी मेन वर्ब है, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, इसके पास इसका सब्जेक्ट है। तो अब ये किस बेसिस पे लगाएं, हु और हुम। तो हमने ये देखा था कि भाई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा मेन वर्ब के पास तो हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं होगा तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो इन दो क्लॉजेस को अलग अलग करके पढ़ता हूँ, यू टॉट इंग्लिश, तो कायदे से यहाँ पे होना क्या चाहिए, कायदे से यहाँ पे ऐसे होना चाहिए ना, यू टॉट इंग्लिश आगे टू सम स्टूडेंट्स। ये वाली बात आ रही है ना, तब ये सेंटेंस पूरा होगा। और उस हिसाब से देखे तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरा ऑब्जेक्टिव केस वो माना चाहिए, जो कि ग्रामेटिकली अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बट एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी थी कि इस सब वर्ब के पास जो है इसका ये एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये एक और ऑब्जेक्ट। हाँ, ऐसी वर्ब्स हमारे पास होते हैं जिनके एक ऑब्जेक्ट नहीं दो दो ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इसके ऊपर मैं बहुत कायदे से गोता मारूंगा, बहुत कायदे से समझाऊंगा। ये सेंटेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुम ही आना है, और हुम क्यों आना है, क्योंकि इस वर्ब, ये वाली जो मेरी वर्ब है, ये डाई ट्रांजिटिव है। कैसे हैं अब इसको समझते हैं। डाई ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। हमेशा ध्यान रखना, डाई ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि इस वर्ब के पास जो भी वो वर्ब होगी उसके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस बात को चाहे तो हिंदी में लिख लो अपने नोट्स के अंदर। डाई ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगी ना, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट पोजीशन पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होगा, और सेकंड पोजीशन पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होगा। बात है समझ में। और ये जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपको किसका आंसर कर रहा होगा, ये आपको टू का आंसर कर रहा होगा, फॉर का आंसर कर रहा होगा, फ्रॉम का आंसर कर रहा होगा, whom का आंसर कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा होगा, ये मेरा सीधा सीधा व्हाट का आंसर करेगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस बात को बहुत कायदे से समझते हैं। ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, देखो। ही गेव मी अ बुक, अगर मैं देखूँ, ही मेरा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। गेव मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब के अंदर आप सबसे पहले तो ये फिगर आउट करो कि वर्ब मेरा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसने मुझे बुक दी है तो कुछ तो दिया है ना, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब होने के बाद भी मुझे ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब ही है खाली, या फिर ये मेरी डाई ट्रांजिटिव है, इसके पास दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर आप देखोगे, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया है, वॉट का आंसर मुझे क्या कर रहा है, बुक कर रही है ना। और उसने बुक किसको दी है, टू का आंसर क्या कर रहा है, ये मी कर रहा है। इसका मतलब इस गेव के दो ऑब्जेक्ट है। ये है मेरा जो वॉट का आंसर कर रहा है, ये होता है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो टू का आंसर कर रहा है, ये है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि वॉट का आंसर कर रहा है। और ये मी मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
बात ऐसे में दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, एक मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तभी वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर ऐसा हो रहा है कि पहले डाई ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है, वो सॉरी डाई ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, आई एम सॉरी, पहले मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इस बात को प्रूव करूंगा अभी आप लोगों को आगे। हमेशा सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो होगा, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तभी जो है वो मेरी वर्ब जो होगी वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अभी ये जो मेरा गेव है ये डाई ट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या मैंने आपको कहीं पे भी ऐसा बोला कि गेव को एज ए डाई ट्रांजिटिव आप रट लो? नहीं, आप रटो मत चीज़ों को, चीज़ों को सेंटेंस के अंदर लगा के देखो। हो सकता है कि एक जगह वो डाई ट्रांजिटिव की तरह काम कर रही हो, कहीं और वो जो है सिर्फ ट्रांजिटिव की तरह काम कर रही हो, तो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है। भाई अगर मुझे चीज़ों को रटवाना ही होता तो मैं तो पहले से चिट्ठे देता रहता आपको कि भैया रट लेना, मैं आपको समझा देता कि बेटा रूल नंबर वन, हमारा रूल नंबर वन ये कहता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अगर नहीं विश्वास आ रहा तो मेरी पुरानी सीरीज उठा के देखना, पूरी ग्रामर में चैनल पे करा चुका हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ पे वैसे ही पढ़ाया है और वैसे ही पूरी दुनिया भी पढ़ाती है, बट फिर क्या फ़ायदा बाकी में और फिर हम में क्या फ़ायदा, ठीक है। बाकी लोग भी ऐसे पूरे हमेशा वो वैसे ही पढ़ाते रहेंगे फिर, और हमें तो हमेशा से चीज़ों को अपग्रेड करने की आदत लगी रहती है, चुल लगी रहती है, हम तो अपग्रेड करने में ही विश्वास रखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ही टोल्ड हर अ स्टोरी। अब यहाँ पे ये मेरा ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड, अब मुझे देखना है कि टोल्ड मेरा पहली बार ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। तो टोल्ड के बाद उसने मुझे क्या सुनाई है, स्टोरी सुनाई है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि मेरा डाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। ही टोल्ड हर अ स्टोरी, उसने क्या सुनाया है, उसने वॉट का आंसर दिया, उसने क्या सुनाया, उसने स्टोरी सुनाई है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट, उसने स्टोरी किसको सुनाई है ना, तो ये मेरा हुम का आंसर करे, टू का आंसर करा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया फिर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो ये जो मेरी वर्ब है टोल्ड, ये मेरी क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जलन, कोई खुजली, आई होप इसके अंदर आप लोगों को नहीं थी। अब जरा ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद अटेम्प्ट लो, फिर मेरी बात सुनो। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। अजय सेंट हिम अ लेटर, तो यहाँ पे अजय मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेंट मतलब उसने कुछ भेजा है, एक्शन परफॉर्म किया, तो ये मेरी वर्ब तो हो गई। अब ये मुझे ये देखना है कि मेरी, अब देखो ये मेरी वर्ब है, मुझे ये फिगर आउट करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसने क्या भेजा है, उसने लेटर भेजा है, तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या मेरी डाई ट्रांजिटिव है खाली। कि उसने क्या भेजा है, तो वॉट का आंसर मुझे कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसको भूत भेजा है, ये हुम का आंसर कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंट मेरी क्या है, सेंट मेरी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है भाई, बात है समझ। मोहन इज टीचिंग अस इंग्लिश, मोहन हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है। मोहन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। टीचिंग मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मोहन हमें क्या पढ़ा रहा है, मोहन हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है ना, तो ये वॉट का आंसर कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी है ही मेरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसको पढ़ा रहा है ना, हुम मोहन इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, हुम इज मोहन टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे मेरा अस का बात हो गई, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी टीचिंग हो गई, ये मेरी टाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है बच्चा। मोहन लेंट सम मनी, ठीक है, मोहन ने कुछ पैसे उधार दिए, तो यहाँ पे मोहन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेंट मतलब उधार देना, ये तो ये मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे देखना है कि ये मेरी ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मोहन ने सोहन को कुछ पैसे उधार दिए, क्या उधार दिए, पैसे, तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, तो मनी मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया है, सोहन को दिया है, तो ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मनी अगर पार्ट ऑफ स्पीच वाइज देखोगे तो मुझे वॉट का आंसर कर रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। और उसके बाद कुछ पैसे दिए, वो पैसे की क्वांटिटी बता रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है लाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, राइट ट्रांजिटिव, इन द खून, अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर इन द ब्लड लिख के एक ऐसे हार्ट वाला इमोजी बना देना, उसके बाद बच जाऊंगा। आगे देखो, इन सेंटेंसेस पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। ये सेंटेंसेस करेंगे अभी, देखो ज़रा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर कभी आईएनजी आ जाए, है ना जनाब, और वो एज अ नाउन काम कर जाए, तो तुम क्या कहते हैं, तुम जीरन कहते हैं। ये सीखा था हमने। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और वो एज एन एडजेक्टिव काम कर जाए, तो वो मेरे क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये सिखाया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मेरा एडजेक्टिव की तरह काम कर जाएगी लाला, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्ट।
इतनी बात तो मैंने ये चीज़ पहले भी फील की हुई है कि जीरण जब भी मेरा आता है उसके अंदर वर्ब का हल्का अंश तो होता ही है ना भाई, वर्ब तो होती है, उसके साथ आईएनजी लगी है, इसके अंदर भी वर्ब है, इसके अंदर भी वर्ब है। सेम मुझे एक चीज़ आज सीखनी है, उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। ठीक है, अभी इन्फिनेटिव क्या है उसकी बात करता हूँ बहुत कायदे से। पेन पेपर थोड़ा सा छोड़ देना, दिमाग आंख नाक कान खोल के बिल्कुल कायदे से सिर्फ मेरी बात सुनना। अच्छा, इन्फिनेटिव्स मेरे क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स होते हैं जब भी टू के साथ वर्ब लगी हो अपने बेस फॉर्म, टू के साथ वर्ब लगी हो अपनी बेस फॉर्म के अंदर। अभी ऐसा नहीं कि मैं कुछ रॉकेट बनाना सिखा रहा हूँ, मैं कुछ रॉकेट साइंस सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और सिंपल नहीं भी होगी तो सिंपल बनाने का काम तो आपने मुझे सौंप ही रखा है, मैं निभा दूंगा, चिंता मत। देखो, इन्फिनेटिव्स हमेशा क्या होता है जब टू के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर हो, तो वो एज अ नाउन भी काम करता है। ठीक है, वो एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है। ठीक है, और वो एज अ एडवर्ब भी काम करता है। लेकिन आज जो हम फोकस करेंगे ना बच्चे, वो हम करेंगे जब हमारा इन्फिनेटिव ऐसा नाउन काम करता है। बाकी की चीज़ों की बात में, अब वही वाली बात है ना, एक दिन में तो सब कुछ सिखा नहीं सकता, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो नाउन हम सिर्फ आज फंक्शनैलिटी देखेंगे कि हमारे इन्फिनेटिव की एज अ नाउन कैसे फंक्शनैलिटी। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस लेना चाहूँगा आपकी स्क्रीन की। अच्छा, और ध्यान रखना कि जो इन्फिनेटिव होता है ना, अभी क्योंकि मेरा नाउन की तरह काम कर रहा है और नाउन मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, तो मेरा ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है, और ये मेरा सब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी आपको मुखातिब कराता हूँ चीज़ों से कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्लीप। अब आप इसको देख रहे हो कि हाँ मैं सोना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई मेरा क्या हो गया? आई मेरा सब्जेक्ट हो गया है ना। वॉन्ट मेरा क्या हो गया? ये मेरा मेन वर्ब हो गया है ना। आई वॉन्ट टू स्लीप। अब यहाँ पे अगर आप इस बात को ध्यान से देखोगे, स्लीप, अगर आप इस वर्ड को कायदे से देखोगे, स्लीप एक्चुअल में मेरा वर्ब है ना। स्लीप मेरा एक्चुअल में वर्ब है। अगर आप मानो उसको भी छोड़ो, अभी आप इसको नॉर्मल तोड़ना भी चाहो, तो नॉर्मल अगर आप तोड़ना चाहो तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? आप ये बोलोगे कि सर ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा मेन वर्ब हो गया, है ना, और टू मेरा प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो मेरा स्लीप आ रहा है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सोना, अगर मैं स्लीप की बात करूं, तो स्लीप कायदे से तो एक वर्ब है ना भाई, उसके अंदर एक्शन है ना। क्या मेरी वर्ब ऑब्जेक्ट बन सकती है? नहीं, मेरी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। ये ऑब्जेक्ट बनने का काम तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सीन है, जब कभी भी टू के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर हो, देखो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट मेरी सेकंड फॉर्म हो गई, मैं सेकंड फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो बेस फॉर्म के, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बच्चे इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इसको इन्फिनेटिव की नज़र से भी नहीं देखोगे, तो आपके दिमाग में एक डाउट और आना चाहिए था कि जनाब जब यहाँ पे मेन वर्ब आ गई है, तो सर इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर आप इसको प्रेपोजिशन या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो, जो कि ट्रू नहीं है। कायदे से ये मेरा ना ही ये मेरा प्रेपोजिशन है, ना ही मेरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको देखूं तो इस मेन वर्ब का फिर मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी टू के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर आती है, तो इसका ऑब्जेक्ट यही बनता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट यही होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब भी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म अपने टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगी हो और एज ऑब्जेक्ट काम करिए या फिर सब्जेक्ट काम करिए, तो वो इन्फिनेटिव होती है। ठीक है, नीचे देखो, सेकेंड सेंटेंस में क्या कह रहा है? शी लाइक्स टू डांस। शी मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। वो पसंद करती है, तो मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप इसको प्रेपोजिशन नहीं बना सकते। आप इसको प्रेपोजिशन बना दो और इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल दो, तो ये ग्रामेटिकली चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि डांस अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब मेरा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का है। तो जब कभी भी टू के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, यहाँ पे डांसिंग, डांस्ड, ये सब नहीं लिखा, बेस फॉर्म के अंदर ही है, तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी? ये चीज़ मेरी इन्फिनेटिव हो जाएगी, है ना। और ये इन्फिनेटिव हो गई, तो शी लाइक वॉट, है ना। अब ये देखो, ये वॉट का आंसर भी कर रही है ना। आई वॉन्ट वॉट, वॉट आई वॉन्ट टू स्लीप, तो ये आप खुद देखो ना, ऑब्जेक्ट मेरा वॉट का आंसर तो करता ही है हमेशा से, ये भी मेरा वॉट का आंसर कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ही ट्राई टू जम्प ओवर द वॉल। ही मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसने ट्राई क्या किया है? उसने ट्राई किया जंप करना। वट ही ट्राइड, है ना, तो ये मेरा एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इसको प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जंप को आप नहीं बना सकते। टू को प्रेपोजिशन नहीं बना सकते, जंप को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जंप मेरा वर्ब है। लेकिन अगर ये दोनों साथ है, टू और ये दोनों टू के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर, तो मेरा इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा।
ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इन्फिनेटिव है बच्चे, बात आ रही समझ। ओवर मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रेपोजिशन हो गया, और वॉल मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरी इन्फिनेटिव की सारी बात आपसे हो गई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको हमेशा दिखाया अभी कि मेरा इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, हर हर तरफ मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। बट मैंने आपको बताया कि वो ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है, जो कि हमने देख ही लिया, बट हमें ये भी सब्जेक्ट भी देखना है कि एज अ सब्जेक्ट कैसे बने। ठीक है, अगर मैं इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, तो कायदे से आप इसको पता है कैसे लिखोगे, तो कायदे से आप लिखोगे टू डांस इज ईजी। आपके दिमाग में एक मन खट्टा सा हो गया होगा ना सुन के सेंटेंस, सेंटेंस। अगर आप इसको इज को देखोगे, इज मेरा क्या है, लिंकिंग। इजी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव है ना। और डांस मेरा यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। लेकिन ग्रामर के अंदर कभी भी आप इन्फिनेटिव्स के साथ सब्जेक्ट बनाते हो, मतलब इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट मानते हो, तो वो एक सही प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, एक सही आदत नहीं मानी जाती। इसलिए हमें जो है एक डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो चीज़ मैंने आप जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जाहिर सी बात है आज सारी चीज़ें नहीं सिखा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज़ ईजी टू डांस। इसकी बात मैं आपसे आगे करूँ, बट हाँ, ये बात तय है कि हमारा इम्पेरेटिव एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट दोनों तरीके से काम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जरा सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद अटेम्प्ट लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ही ऑर्डर देम टू गो अवे, यहाँ पे ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसने क्या किया, ऑर्डर किया है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ही ऑर्डर देम टू गो अवे, तो यहाँ पे अगर उसने उसने ऑर्डर क्या दिया है, सबसे पहली बात, उसने ऑर्डर क्या दिया है, वॉट, उसने जाने का, टू गो ये ऑर्डर दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और किससे दिया है, देम को दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मेरी ऑर्डर है, ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है एक्चुअल में, वही डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पे आप टू गो को अगर देखोगे, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि एज अ इन्फिनेटिव भी काम कर रहा है ना, एज अ इन्फिनेटिव भी है। और ये मेरे जो देम है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अवे जो है, अवे है मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे आ गया, आप ये बोलोगे, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर ये एज अ इन्फिनेटिव काम कर रहा है, इसे यहाँ पे एक नाउन है, भाई ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई एडवर्ब्स कब से करने लगे। हाँ, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको वापस से याद दिलाता हूँ, मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि अगर मैं आपसे जीरंड की बात कर रहा हूँ, या मैं आपसे पार्टिसिपल्स प्रेजेंट पास्ट दोनों पार्टिसिपल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपसे, मैंने अभी आपको इन्फिनेटिव समझाया, इन तीनों ही चीज़ों के अंदर वर्ब का अंश होता है ना। हिरण की बात करूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। पार्टिसिपल्स की बात करूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल की बात करता हूँ अगर मैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। इन्फिनेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले जो है वो टू लगा होता है, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं वर्ब का अंश होता है। इसीलिए इन चीज़ों को हम सेमी वर्ब्स भी कहते हैं, इन चीज़ों को हम सेमी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास अवे लगा है ना, इसको चौंकना मत, क्यों, क्योंकि इन्फिनेटिव के अंदर वर्ब का अंश है, इसीलिए ये अवे जो है इसको क्वालिफाई कर पा रहा है। ठीक है, बात है इसमें, अदरवाइज इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पा, समझ रहे हो। अगर मैं सेकंड सेंटेंस देखूँ, ही रिक्वेस्टेड अस टू कम हेयर, तो ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या किया, रिक्वेस्ट किया है ना, तो ये मेरी वर्ब हो गई। अब मुझे चेक करना है कि वर्ब मेरी जो है, ये मेरी ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, या इन ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब। ही रिक्वेस्टेड, उसने कुछ रिक्वेस्ट किए, क्या रिक्वेस्ट किए, टू कम, है ना, ये रिक्वेस्ट की, इसका मतलब ये बात तो तय है कि मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ आई हैव टू चेक कि ये वर्ब मेरी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो उसने रिक्वेस्ट क्या किया है, आना यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये एज अ इन्फिनेटिव काम कर रहा है ना, इन्फिनेटिव काम कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड वॉट, ये वॉट का भी आंसर कर रहा है ना। ही रिक्वेस्टेड टू कम, ही रिक्वेस्टेड वॉट, ही रिक्वेस्टेड टू कम, है ना। तो यहाँ पे ये मेरा एज अ नाउन भी काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट भी है ना। whom ही रिक्वेस्टेड टू कम, अस, तो ये whom का आंसर कर रहा है ना मुझे, तो ये मेरा क्या हो गया,
ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है। और हेयर मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, एडवर्ब ऑफ। और एडवर्ब ऑफ प्लेस इसलिए हो पा रहा है क्यों, क्योंकि इन्फिनेटिव के अंदर वर्ब्स के अंश होते ही हैं, वो सेम ही वर्ब्स होते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ज़रा ठीक है। ओके, आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस है। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस लिया, अभी मैंने एक सेंटेंस लिया था, ही गेव अ बुक। अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, ही गेव अ बुक टू मी, तो क्या यहाँ पे भी जो मेरा गेव है, क्या ये मेरा डाई ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करता हूँ, तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने देखा कि ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, गेव मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ना आई हैव टू चेक कि मेरी ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसने मुझे क्या दिया है, बुक दिया है, तो वॉट इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी डाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसने क्या दिया है, बुक दी है, तो ये तो मेरा वॉट का आंसर कर रहा है। ठीक है, उसने किसको बुक दी है, मुझे दी है, तो ये मेरा होम का आंसर भी कर रहा है। तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है ना, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब तो ये है कि हाँ, ये वाली जो गेव है, ये मेरी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मुझे ये बताना है कि अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, ये इस चीज़ को, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कायदे से तो यही है ना। तो अगर उल्टा हो जाए चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक फ्लो बताया था कि इस फ्लो के अंदर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद ही मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर ये चीज़ उल्टी हो जाए, तो क्या वो चीज़ डाई ट्रांजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी, ये हमें बताना है। ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि वो डाई ट्रांजिटिव होगी, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखो बच्चे, रमेश टीचेस अस वेरी वेल, ये तो कॉमन सेंटेंस हो गया। मैंने बोल दिया ये रमेश मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टीच वो हमें क्या करता है, पढ़ाता है ना, एक्शन टीच करना। तो ये मेरा क्या हो गया, हाँ जी, वॉट। अब देखो ये टीच के पास वॉट का आंसर तो है ही नहीं, ये मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाता है ना। तो इसके पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या पढ़ाता है यही नहीं बताया। ठीक है, ही टीचेस अस वेरी वेल, ही टीच वेरी वेल। तो यहाँ पे ये वेल जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का आंसर कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। और यहाँ पे ये वेरी जो हो गया, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। पता नहीं एडिटर साहब ने क्यों डाला है, कोई बात नहीं। ये दो सेंटेंस देखो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, रमेश टॉट इंग्लिश टू हिज सन, है ना, तो यहाँ पे रमेश मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। टॉट मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मुझे चेक करने में मेरा ट्रांजिटिव है या नहीं है। रमेश क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो है, ये मेरा ट्रांजिटिव हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखूंगा, ये मेरा इंग्लिश मेरा क्या आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना, क्योंकि मेरा इंग्लिश पहले आ चुका है ना, मेरा ऑब्जेक्ट ये पहले मिल चुका है, तो यहाँ पे अब मैं इसको प्रेपोजिशन ही मानूंगा। और हिज जो ये सन जो होगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और हिज जो होगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे ये जो मेरी वर्ब है, या तो आप इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हो कि मेरी वर्ब ट्रांजिटिव है, या फिर आप इसको मोनो ट्रांजिटिव भी कह सकते हो। ठीक है। एक रूल जो मैंने आपको बताया है, ट्राई डाई ट्रांजिटिव होने के लिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। अगर ये वॉट का आंसर पहले ही करता हुआ मिल गया, वो तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब है वो। आगे फिर मैं उसको प्रेपोजिशन ही मानूंगा, ये जो टू है मेरा प्रेपोजिशन मानूंगा। ये गड़बड़ आप मत कर देना, समझ रहे हो? क्योंकि ये बच्चों से बहुत होती है, और एरर स्पॉटिंग के अंदर एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल तो आपका पैसिव वॉइस के अंदर भी बहुत होता है। तो दिमाग कान नाक कान खोल के रखना। आगे देखो, मोहन टॉट हिज सन इंग्लिश। अब मोहन की बात यहाँ पे क्या हुआ, मोहन मेरा हो गया सब्जेक्ट, टॉट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। मोहन क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो है। ठीक है। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, ये मेरा वॉट का आंसर कर रहा है। ठीक है, किसको पढ़ाता है, अपने सन को पढ़ाता है। तो यहाँ पे ये जो है इंग्लिश तो मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सन मेरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिज मेरा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये जो मेरी टॉट है, ये टॉट मेरा डाई ट्रांजिटिव की तरह का। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को फंक्शनल लेवल पे आके देखो कि गिवन सेंटेंस के अंदर वो वर्ब ट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है या फिर डाई ट्रांजिटिव। ठीक है भाई। अब ये दो सेंटेंसेस आपके सामने, पहले आप खुद अटेम्प्ट लीजिए।
रमेश गेव अ बुक टू हर, ठीक है, रमेश मेरा सब्जेक्ट हो गया, ने दिया है तो ये मेरा वर्ब हो गया, ठीक है, ठीक है, क्या दिया है, बुक दिया है, तो ये मेरा वॉट का आंसर यही कर गया ये, है ना, ये मेरा वॉट का आंसर कर गया, तो इसलिए मुझे इसको यहाँ पे प्रेपोजिशन बनाना पड़ेगा, और हर को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या होगी, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होगी, है ना, सिर्फ मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। नीचे अगर मैं देखूंगा, रोहन गेव मेरा हो गया वर्ब, उसने बुक दिए, तो ये मेरा ट्रांजिटिव तो हुआ, ठीक है, और बुक मेरा वॉट का आंसर कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हर को दिया उसने, हुम रोहन गेव अ बुक, ये मेरा हर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा डाय ट्रांजिटिव की तरह, डाय, ठीक है, यूटी के अंदर आएंगे क्वेश्चन इससे, बात है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और ये जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको सिखाया आज रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, यहाँ पे आपको ये बात फील हुई होगी कि हाँ, यहाँ पे यू टॉट इंग्लिश टू समवन, तो यहाँ पे ये मेरा जो है डाई ट्रांसिटिव की तरह काम कर, तो इसलिए मेरा यहाँ पे जो है whom ही आएगा। ऐसे ही बेस्ट सेशंस जो है, बेस्ट इंग्लिश जो है, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से हम इंजॉय करेंगे, और मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको ऐसा कोर्स कहीं देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड